नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे यूएस डील पर चल रही राजनीति की और इसके साथ ही उस सियासी बयानबाजी की भी जिसने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ और इसी जमीन से कांग्रेस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा राजनीतिक अभियान कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल के मंच से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का युवा बेरोजगार है, गरीबों के पास खाना नहीं है, लेकिन जब ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो सरकार इसे देश का अपमान बताती है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल खड़ा किया और कहा कि अगर दम है तो समझौता रद्द करके दिखाए। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रेड डील से भारत के किसानों को नुकसान होगा। इस डील से भारत को कोई फायदा नहीं होगा और इसके साथ ही यह भी कहा है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का जो अमेरिका का फैसला आया था ट्रेड डील रद्द करने का, उसके बाद से इसको रेक्टिफिकेशन इसका कर लिया है, इसको रोक दिया है। ब्राजील, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों ने भी इस पर रिव्यू करने का ऐलान किया है। तो उसी तरह से भारत भी इस फैसले को फिलहाल रद्द करे और इस पर रिव्यू करे, ये कांग्रेस चाहती है। हालांकि जो तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री की वॉशिंगटन में, वहां के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ इस ट्रेड डील को लेकर 23 से 26 फरवरी के बीच में, उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब ये फाइनल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने भी कहा है कि अभी कुछ फाइनल इस पर नहीं हुआ है और इसलिए इस पर कांग्रेस का जो कहना है या कांग्रेस का जो विरोध है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने किसान सम्मेलन का यह आयोजन किया जहां पर जो इलाका है, जो मध्य प्रदेश है, भोपाल में, वहां पर सोयाबीन के स की भी चर्चा नहीं की। सोयाबीन को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर जमकर भाषण दिया था, लेकिन उस सोयाबीन की चर्चा नहीं की जिस सोयाबीन का उत्पादन भारत में 42% होता है, मध्य प्रदेश में। उस सोयाबीन की चर्चा वहां पर भोपाल में उन्होंने नहीं की। ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आज जब वहां पर किसान महापंचायत की है तो वो दिन भी एक महत्वपूर्ण दिन, जबकि जो प्रधानमंत्री और भारत की सरकार के द्वारा पीएम सम्मान निधि की योजना की जो शुरुआत हुई है उसके आज 7 साल पूरे हुए हैं। तो ये इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, आज के मेहमानों के साथ समझेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा मुद्दा भी आया। यूथ कांग्रेस ने जो वहां पर भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान जो अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया था, उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, वो किसी से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी का खून है, वो देशभक्त है, सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में जो एआई समिट आयोजित हुआ था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या दूसरे जो दल हैं, उन लोगों ने भी इसकी निंदा की है। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि बब्बर शेर हैं हमारे कार्यकर्ता। और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, पीएम मोदी ने उसे मील का पत्थर बताया है, लेकिन इससे अब देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो क्या विपक्ष सवाल उठाकर लोकतंत्र मजबूत कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये असली मुद्दों की लड़ाई है, बेरोजगारी और किसान की, या फिर चुनावी रणनीति का नया अध्याय है, या फिर इस ट्रेड डील के जरिए मोदी को निशाना बनाया जा रहा है या मोदी को निशाना बनाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? आज हम चर्चा में समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो आज हम इसी को चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज खास पैनल भी है और पैनल में हमारे साथ अरशद रजा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है अरशद रजा साहब। और साथ ही आशीष तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुभाष
द्विवेदी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सौरभ झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज की इस मुद्दे की बात में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले आपसे ही, कांग्रेस से ही इस चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे। अरशद रजा, आपसे कि ये बताइए कि क्या ये एक डील को लेकर जो विपक्ष की तरफ से आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, किसानों के बीच जाकर ट्रेड डील पर सवाल उठाना आपने शुरू कर दिया है और एक रोड मैप भी आपने तैयार कर लिया है राहुल गांधी ने कि यहाँ के बाद फिर वो महाराष्ट्र जाएंगे, यवतमाल, और उसके बाद फिर राजस्थान के श्रीगंगानगर जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है ना कि अभी तक ये जो डील है वो फाइनल नहीं है। अंतिम दौर की जो बात वॉशिंगटन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की डेलीगेशन के साथ होने वाली थी 23 से 26 फरवरी के बीच में, उसे भी अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि इस डील से किसानों को फर्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। इसका खामियाजा मिलेगा कि कुछ आंकड़े में जिक्र के बैठा हूं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है रजा साहब। आप अपना फोन हाँ, अपने फोन को अपने करीब रखिए, तब शायद आवाज और क्लियर आ जाए। मुझे पैचअप कराइए, मेरे ऑडियो वाले नंबर से पैचअप कराइए। रजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आवाज में क्लैरिटी नहीं है। अपने फोन को अपने पास रखिए जरा और नजदीक। हाँ, तब हाँ ठीक है। संपर्क अभी टूट गया है और उनके पास हम जाएंगे। लेकिन जरा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से भी हम ये सवाल करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ट्रेड डील जो चल रहा है उसमें सरकार का जो पक्ष है वो आशीष तिवारी यहाँ पर रखेंगे। आशीष जी, जरा आप बताइए कि जिस डील की घोषणा यूएस से होती है, भारत के हितों की रक्षा की जाएगी, इसको लेकर भरोसा कांग्रेस को नहीं है। आज राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं भोपाल में, उसको लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, आप लोग जो बातें कहते हैं वो लागू नहीं करते और इस डील को रद्द कर देना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने रद्द कर दिया है, कनाडा, मैक्सिको और कुछ और देशों ने इस पर रिव्यू करने का फैसला किया है। जी धन्यवाद आप आज की इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, देश को अपनी नंगई से शर्मसार करने के बाद में राहुल गांधी का एक नया पैतरा, क्योंकि इस नंगई का पूरे देश में बड़ा व्यापक असर हुआ और जैसा कि देखा गया कि जो इनके बब्बर शेर थे, उन बब्बर शेरों को वहां की जो जेनजी है उसने गीदड़ बना के लात, घूसे, बेल्ट बढ़िया से उनकी बिल्कुल मरम्मत करके वहां से निकालने का काम करा। और इन बब्बर शेरों की हार के बाद में और इस तरीके की जो इन्होंने कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार करने का जो ये काम करा, उसके बाद राहुल गांधी ने ये एक नया फैसला लगाया है कि वो चाहते हैं कि देश की जो जनता है उसका ध्यान इससे हटाया जा सके, इसलिए ये उस बकवास पर बात कर रहे हैं, उस बकवास पर ये काम कर रहे हैं। और इनकी आप समझिए मजबूरी, आनंद जी, ये देश में उस किताब के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि छपी ही नहीं है, ये देश में उस डील पर चर्चा करते हैं जो कि हुई ही नहीं है, और ये कहते हैं कि हमको देश की सरकार पर भरोसा नहीं। इनको भरोसा देश की सरकार पर नहीं, इनको भरोसा देश की सीबीआई पे नहीं, देश की ईडी पे इनको भरोसा नहीं, इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं, इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं, इनको किसी भी देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं, और तो और इनको अपने खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। तभी तो मणिशंकर अय्यर जैसे जो पुराने कांग्रेसी हैं वो क्या कहते हैं कि मैंने सोचा था कि इतने किलोमीटर की लंबी यात्रा चलने के बाद मुझे लगा कि राहुल गांधी अब इंसान बन गए होंगे। जब इनकी पार्टी के खुद के ही लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया कांग्रेस पार्टी में, जब वो लोग इनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा देश का और कोई भी इनको गंभीरता से लेता होगा। कई ऐसे विषय पर आए आशीष जी, कई ऐसे विषय आए जिस पर मणिशंकर अय्यर का बयान आया तो आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस बयान को आप लोग भी बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं।
देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारे ऊपर बड़ीशंकर अय्यर कोई भी बयान देते हैं राजनीति से प्रेरित होकर, तो समझ में आता है कि वो कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, ये उनका धर्म है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस का होकर कांग्रेस के व्यक्ति के लिए बोले, और ये पहले व्यक्ति नहीं है, इसके वो पहले तो देश भी के, आप वो तो देख पाकिस्तान लीजिए को कितने लेकर भी बोले बड़े-बड़े हैं, तो वो जो उनकी लीडर सोच हुए को हैं। लेकर आप फिर उनकी सोच को लेकर उस समय सवाल उठाए जा रहे थे आप लोगों के द्वारा, और अब राहुल के बारे में जब बोल रहे हैं तो फिर अब सवाल उठ रहे हैं। तो क्या मतलब समय समय पर सोच बदलती जाती है? नहीं, तो वो अभी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ गए हैं कि अगर वो अब राहुल के ऊपर उठाए तो हम कह दे नहीं भाई अब वो उठा ले। वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का ही हूँ, वो कांग्रेस अच्छा, ये के बताइए ही कि व्यक्ति ट्रेड हैं। डील पर अगर वो सरकार की भाजपा भूमिका में स्पष्ट आके- है, कुछ क्लैरिटी तो सरकार की तरफ से आनी चाहिए ना। सरकार की ओर से तो सारी क्लैरिटीज है, सरकार समय समय पर देश को जो भी जरूरी बातें हैं वो बिल्कुल बताने का इस काम ट्रेड करे। डील को लेकर, इस विषय में नहीं बताया है। इस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष भी पूछ रहा है कि क्या डील है, क्या डील हुआ है, कुछ क्लैरिटी दें, सरकार की तरफ से हो। हाँ तो बिल्कुल, जब ये डील हो जाएगी क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। ये इनको जब कोई क्लियरिटी नहीं, आप समझ लीजिए, जब इनको कोई क्लियरिटी नहीं है तब ये कह रहे हैं कि देश का किसान खराब हो जाएगा, टेक्सटाइल यहाँ से चला जाएगा। जब इनको इस डील के बारे में पता नहीं है तो इनकी आप सोच के बारे में सोच लीजिए कि जिस किताब को पब्लिश ही नहीं करा गया उसके बारे में इन्होंने बता दिया, ठीक जो है। डील हुई नहीं उसके बारे में ये बता रहे, आप भी नहीं जानते उस डील के बारे में कि ठीक वो है। क्या है, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। सुभाष जी, अब क्या ये जो राहुल गांधी का अब नया अभियान शुरू हुआ है, इससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसमें आप लोग भी शामिल हैं, या कांग्रेस पार्टी का ये है? क्या ऐसा लग रहा है कि मुद्दे आप लोगों से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी किसानों को लेकर? सुभाष द्विवेदी समाजवादी पार्टी के, उनसे हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन जरा अरशद रजा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और हमसे बताया जा रहा है कि अरशद रजा कनेक्ट हो गए हैं। अरशद रजा, जरा आप अपनी बातों को रखिए। हमारा सवाल यही था कि किसानों के बीच जाकर ट्रेड डील पर सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से स्पष्ट हुआ है कि अभी तो डील फाइनल नहीं है, अभी तो बातचीत का दौर चल रहा है। 2 राउंड की बात हुई है, तीसरा राउंड की बात जो होने वाली थी 23 से 26 फरवरी के बीच में वॉशिंगटन में, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि डील से किसानों पर फर्क पड़ेगा और किसानों को लेकर आप चिंता जता रहे हैं इस डील के जरिए। नंद विजय जी, सबसे पहले आपको पूरे के पैनलिस्ट को और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो टैरिफ 3% पहले अमेरिका लगाया करता था, वो टैरिफ आखिर आज 18% क्यों हो गया है? पहले ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम भारत से 50% टैरिफ वसूल करेंगे। अब तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया ना। क्या बोल रहे हैं? अब तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में उस 56 इंची छाती वाले आदमी के पास है, और 56 इंची छाती के वाले इंसान के जबान से ये बात नहीं निकल पा रही है कि ट्रेड डील गलत है, फाल्स है, ये ट्रेड डील हुआ ही नहीं है। इसकी ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ करके कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और कुछ युद्ध विराम की घोषणा सीजफायर की ऐलान अमेरिका में बैठा वाशिंगटन से ट्रंप करता है, और नरेंद्र मोदी जी उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस विषय को समझिए, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। ये देश के साथ किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी रूस से तेल खरीदने के लिए बैन लगा रहा है, बोल रहा है कि आप रूस से तेल न खरीदिए, आप जाकर के वेनेजुएला से तेल खरीदिए, वरना आपको 25% का टैरिफ दंडात्मक रूप में लगाया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। तो उनके ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस, क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के तय करेगा कि भारत क्या करेगा? तो ये तो उनका ही सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर शपथ लगा दी। अरे भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, जब तक फाइनल कुछ ना हो, ट्रेड डील नहीं हुआ है। वो लगाए 50, फिर अपने 25 पर आए, फिर अपने 18 पर आ गए, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, फिर वो बोले हम 10 लगाएंगे, फिर 15-24 घंटे के अंदर वो कर दिए। अभी हमारी डील फाइनल हुई नहीं है, बातचीत का दौर चल रहा है, और उस बातचीत के दौर में हमारा किन किन प्रोडक्ट्स पर आयात
हम करेंगे, कितना करेंगे, अमेरिका के साथ क्या डील होगा, वो सब सामने आ जाए तब तो फिर उस पर चर्चा हो, बहस हो ना। पहले से ही हम अज्यूम करके तो विरोध या चर्चा तो नहीं करें ना। नहीं आनंद जी, बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी भाषा ये जूम में नहीं बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये समझिए आनंद विजय जी। और देश के प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं। दो देशों के बीच में कोई ट्रेड डील होता है तो टेबल टॉक होता है। ये ऐलान आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है कि वो बार बार जो चाह रहा है वो बोलता जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप नहीं, फोन साफ करके बैठे हैं। अरशद रजा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने देश की एक नीति की घोषणा की कि हम इन देशों पर इतना इतना % लगाएंगे टैरिफ। हम उनके साथ अपना संबंध रखें या न रखें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम इन चीजों पर रखेंगे, बात करें। वो जवाब जिस पर डाल रहे थे उसको हम मानने से हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को अलग किया, भारत ने तो साफ कर दिया है, बहुत सारी चीजों को साफ कर दिया है। सोयाबीन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सोयाबीन तेल की बात होगी। सोयाबीन तेल का आयात होता है बाहर से, पहले भी होता रहा है, 2% अमेरिका से भी होता रहा है। अब वो कितना बढ़ रहा है। अब सोयाबीन वाले स्टेट में राहुल गांधी जाते हैं किसान महापंचायत करने के लिए, किसानों के संगठनों से मिलते हैं, सोयाबीन की चर्चा ही नहीं करते। और इसी सोयाबीन को लेकर लोकसभा में जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया था, वहां पर सोयाबीन का स नहीं निकल रहा है। लगता है कि आप भी इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा मुद्दा, इतनी गंभीरता कि उस जगह पर हम जा रहे हैं जहां लोकसभा में जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस धरती पर जाकर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोयाबीन सबसे बड़ा मुद्दा है। सोयाबीन कपास ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस ट्रेड डील का, कांग्रेस का। आपको तो समझना चाहिए, जानना चाहिए ना कि सोयाबीन और कपास ये दो ऐसे बड़े मुद्दे जिसको लेकर राहुल गांधी हाउस में भी भाषण दिए और वहां पर नहीं बात कर रहे। 42% सोयाबीन की उपज होती है वहां मध्य प्रदेश में। करेंगे तो जवाब कैसे सुन पाएंगे? मैं वही आपको कह रहा हूं, आपने कहा गंभीरता, तो मैं वही बता रहा हूं कि मैं क्यों ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे बोल तो रहा हूं क्या मध्य प्रदेश के किसानों का संबंध इस ट्रेड डील से नहीं है? क्या कर्नाटक के किसानों का संबंध इस ट्रेड डील से नहीं है? क्या देश के किसानों का संबंध इस ट्रेड डील से नहीं है? साफ सिरे से आप खारिज करना चाहते हैं। जो टैरिफ 3% था वो 18% का ऐलान किया जा रहा है, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो घोषित नहीं हुआ है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों आखिर मौन? अच्छा, घोषित हो गया तो ये बताइए कि किन किन चीजों पर ट्रेड डील में अमेरिका से हम आयात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, जरा ये आप बता दीजिए। आपके पास तो वो आंकड़ा होगा, हमारे पास नहीं है। आपके पास है तो आप बता दीजिए। पहले आप अपने पहले वाले सवालों का जवाब ले लीजिए, उसके बाद आपको इस सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूं। अरे तो आप हम इससे ना पूछ रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा। आप ये तय कर लीजिए कि आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। आप लगातार आप ही की बात से मैं आप ही, अरे अरशद जी, हमारे ऊपर क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं? हम तो आप ही की बात से आप सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने किसानों के मसले पर बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा छेड़ा है। जरा सुन लीजिए कि देश में प्रदेश में कितने किसानों ने पिछले वर्षों में आत्महत्याएं की है। आपने मेरा सवाल नहीं समझा, मैंने क्या कहा अरशद रजा? मेरा सवाल आपने नहीं समझा। मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर बहुत सीरियस हैं। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी बहुत सीरियस हैं, अलग अलग मंचों पर इस बात को उठाते हैं कि हमारा ट्रेड डील क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। लोकसभा में भी उन्होंने बात कही। उनका दो बड़ा कंसर्न इस पर है, कपास और सोयाबीन। सोयाबीन की खेती का, सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 42% होता है। वहां पर वो भोपाल में थे, कृषि मंत्री वहां के थे, वहां पर वो उस किताब की चर्चा उन्होंने की, वहां पर उन्होंने अलग अलग मुद्दों की भी चर्चा की, बेरोजगारी की भी चर्चा की, लेकिन सोयाबीन को लेकर वहां पर चर्चा नहीं की वहां के किसानों से। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सोयाबीन इस ट्रेड डील का बहुत बड़ा एक मुद्दा राहुल गांधी का है। अब चलिए 1 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए आनंद विजय। हाँ, आप इसी का जवाब दीजिएगा। अब किसानों की आत्महत्या और इधर उधर नहीं, मैं इस सवाल, उसके बाद आपकी बात, आपका और जो सवाल होगा उसको आप बताइए। बिल्कुल इसी पर रखेंगे, बिल्कुल और दम लगा के रखेंगे।
राहुल गांधी जी ने भोपाल में खड़े होकर के, मध्य प्रदेश की धरती पर खड़े होकर के खुला चैलेंज किया है कि नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की छाती दिखाए और स्ट्रेट डील पर अपनी जबान पे जो मौन साध के बैठे हैं उस पर जबान खोले और बोले। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं, सवाल ये है। क्या बोलना 56 इंच चाहते की हैं छाती क्यों सुकड़ गई है? आप प्रधानमंत्री से क्या सुनना तय चाहते करता हैं? है कि भारत, सुनिए, अमेरिका तय करता है कि भारत को तेल रूस से नहीं वेनेजुएला से खरीदना है, वरना 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया जाएगा भारत पर। मोदी जी चुप रहते हैं। अमेरिका ये कहता है कि हम 50% की टैरिफ लगाएंगे, मोदी जी चुप रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय सीजफायर का ऐलान करता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और आज सवाल ये कर रहा है कि जब राहुल गांधी जी किसी धरती पर जाकर के ठीक है, किसी मुद्दे को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि सोयाबीन पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भोपाल में क्यों चुप रहे। ये आप नहीं बता रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को स्ट्रेट डील पर क्या बोलना चाहिए, जिस पर अभी फाइनल डिसीजन ही नहीं हुआ है। जब टेबल टॉक वही नहीं है तो बोले ना, वो कहे कि ठीक है, टेबल अब टॉक चलिए नहीं हुआ। जरा जरा नहीं, अच्छा ठीक है, इनको सिरे से खारिज करते हैं। ठीक है, ऐसी ठीक है, कोई जरा बात नहीं है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते जा रहे हैं? सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि ये जो ट्रेड डील है, इस ट्रेड अभी ये फाइनल हुआ नहीं है, इसको लेकर राहुल गांधी संसद में भी और फिर सदन के बाहर, और अब तो भोपाल में, इसके बाद वो महाराष्ट्र भी जाएंगे, यवतमाल, और फिर श्री गंगानगर भी जाएंगे, वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार की भूमिका कुछ और स्पष्ट होनी चाहिए, जो कि अभी रजा साहब भी कह रहे हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि डील अभी फाइनल नहीं है, अभी बातचीत के ही दौर में है। आपको क्या लगता है इस डील को लेकर? भाजपाई बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि उनका तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने हवन किए थे हाउडी ट्रम्प और ट्रम्प की सरकार आने के लिए। फिर ट्रम्प की सरकार आती है, हमारे नागरिक वहां से हथकड़ी बांध कर भेजे जाते हैं। भाजपा बहुत खुश हुई। फिर ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया, भाजपा बहुत खुश हुई। क्यों? भाजपा के वो चच्चा थे और भाजपा के वो मोदी के मित्र थे, तो भाजपाइयों के वो चच्चा थे, इसलिए भाजपा बहुत खुश हुई। इसके बाद फाइनल आती है 18% पे डील। आज आप ये बताइए, जो हमारा निर्यात है वो ज्यादा है कि आयात ज्यादा है? हमारा निर्यात आज के समय में आधे से भी कम हो गया है। आयात हमारा बढ़ा है, नौकरियां हमारी घटी हैं, हम खुश हैं। क्यों? भाजपा ने कोई दबाव नहीं बनाया। कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है उनके टैरिफ को खत्म करने के लिए, जबकि आप भी जानते हैं आनंद जी, और हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं, ट्रम्प दोबारा चाहेंगे, दोबारा टैरिफ लगा देंगे। इसमें किसी भाजपाई की और मोदी जी की नहीं वाहवाही है, ये सोच रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया। आप ये समझ लीजिए, इस गवर्नमेंट ने इंडिया को किस स्तर पे झुकाया है, ये आप भी बैठे जान रहे हो, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे वो भी समझ लीजिए कि आज तक कोई भी हमारे नागरिक वहाँ जो थे वो हथकड़ी बंद करके इंडिया में आए, बांध करके कैसे लाए गए वो हर किसी ने देखा। पाकिस्तान युद्ध होता है, कहता है कि मैंने पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आपने कौन सा समझौता किया? आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? सभी चल रहा, आप चर्चा करिए, आप बताइए हमने इसे तय किया। नहीं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉमर्स मिनिस्टर ने, सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉमर्स मिनिस्टर ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, इन लोगों ने तो सारी चीजें बताई कि जो ट्रेड डील है वो किन किन प्रोडक्ट्स पर है, किन किन प्रोडक्ट्स को तो हम अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। इसके बारे में तो उन्होंने कुछ बहुत चीजें क्लियर भी तो की है। चाहते हैं क्या हमारे डेयरी उत्पादों पे टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा? हमारे खाद्य पदार्थों पे टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा? हमारे किसानों द्वारा उगाए गए अनाजों पे टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा? जनता ये जानना चाहती है। बहुत सारी चीजें, जैसे सोयाबीन का हम आयात नहीं करेंगे, मक्का, ज्वार, बाजरा पर हम चर्चा तक नहीं करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स की भी बात है, कई सारी चीज, कई प्रोडक्ट्स हैं, मसालों की भी बात है, उसकी अलग अलग लिस्ट आई है
कि इन पर तो हम चर्चा करेंगे ही नहीं, इनको हम छुएंगे नहीं। चारा, हाँ। पशुओं के लिए जो चारा हमारे यहाँ आएगा ना, पशुओं के लिए चारा आ रहा है ना, हमारे यहाँ आयात हो रहा है ना, किसका नुकसान है इसमें? पशुओं का चारा आप मंगा रहे हैं, उसका दाना मंगा रहे हैं। आपको मालूम है वहां पे जो फसल उगाई जाती है, हमारे यहाँ तो आप कुछ भी आइए, डंपिंग यार्ड है, इंडिया डंपिंग यार्ड है। अभी तक चीन यहाँ डंप करता रहा, अब अमेरिका डंप करेगा। इंडिया को आपके यहाँ कोई मॉनिटरी है ही नहीं कि हमारे यहाँ क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या हमारे कौन सा ऐसा हमारा अनाज कहीं जाता है तो वहां पे बता दिया हमारे यहाँ तो डंकल के लिए लोग यहाँ पर लड़ने लगे थे, हमारे यहाँ तो डंकल के लिए लड़ने लगे थे, गैट के लिए लड़ने लगे थे। सिस्टम बनाया है, क्या आपने मानक तय किए हैं, क्या आपने किया है, किसके तहत आप ये चलेंगे, आपने कुछ बोला है? आप तो अपने यारों को, 2-3 यार हैं आपके उद्योगपति, उनको खुश करने के लिए वहां से पहले समझौता कर रहे हैं। आज आप ये अच्छा, बताइए, इंडिया के उद्योगपति बाहर जाकर उद्योग लगा रहे हैं कि नहीं? सुभाष जी एक चीज जरा आप लोग बताइए, आप लोग हर चर्चा जब भी होती है सरकार की तो उसमें वो 2-4 यारों के नाम आ जाते हैं, चाहे वो अब मैं नाम ही ले रहा हूं, आप अडानी की भी बात कर लेते हैं, अंबानी की भी बात कर लेते हैं। क्या ये दोनों 2014 के पहले कटोरा लेकर घूमते थे क्या? अडानी की मतलब इन लोगों का पहले की सरकारों के साथ कोई समझौता नहीं था, कोई उन लोगों को पहले की सरकारें उन लोगों से कोई डील नहीं करती थी। आनंद जी आपसे जानना चाहता हूँ, अडानी की इसके पहले नेटवर्क कितनी थी और 10 साल 12 साल में इनकी नेटवर्क कितनी हो गई, आप ही बता दीजिए। अरे भाई तो बढ़ेगा ही ना, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका तो पैसा बढ़ता ही ना। आप भी कुछ करते हैं तो आप भी कुछ करते हैं तो आपने शून्य से शुरू किया होगा तो वो बढ़ेगा ही ना। पहले आनंद जी इसके पहले बिजनेस करनी है, मतलब हर चीज का डील होनी चाहिए थी, हर चीज का। अगर वो गलत था, अरे सुनिए, अगर वो गलत था तो फिर अशोक गहलोत उनके साथ क्यों समझौता कर रहे थे? किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है डीएपी यूरिया की, अगर ये लोग गलत हैं तो फिर अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान में तो क्यों उनसे डील कर रहे थे? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वो क्यों डील कर रहे थे? सवाल तो ये है ना, बाकी केवल जरूरी थोड़ी कि बीजेपी की सरकारें ही कर रही है। खैर मेरा एक सवाल है, जरा ये बताइए, किसानों की राजनीति आप लोग करते हैं, क्या इस डील से, जो ट्रेड डील है, भारतीय किसानों को वाकई कुछ खतरा होगा? तब मैं फिर एक बार ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है इस डील के फाइनलाइज को लेकर। खोट है, अमेरिका की नीयत में खोट है, ट्रंप की नीयत में खोट है, ये आप भी जानते हो और हमारे यहाँ सारे बैठे हुए भाई भी जानते हैं। उसकी नीयत में खोट है, अमेरिका की नीयत में खोट है, ट्रंप पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है या भारत की सरकार पर? करते रहे, क्योंकि वो मोदी जी हमारे, जब यहाँ के नागरिकों के, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, पीछे हाथ बांध करके आए, एक शब्द नहीं निकला। उसने कहा मैंने युद्ध रुकवा दिया, एक शब्द नहीं निकला। उसने ना जाने कितने इंडिया के अपोजिट बयान दिए, एक शब्द नहीं निकला। तो आपको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है या भारत की सरकार पर? सुभाष जी, जो हर जगह करते हैं, सुभाष जी हर जगह बोलते हैं अमेरिका के नाम पे, सुभाष जी, उनका सुभाष जी, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा या भारत की सरकार पर? मैं भारतीय हूं, मुझे भारत पर विश्वास है, लेकिन मुझे योगी जी जिस तरीके से चुप हैं और देश के साथ समझौता कर रहे हैं, हमारे आत्मनिर्भर भारत को ये आत्मनिर्भर नहीं रहने देना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का तो जिक्र चर्चा इन्होंने शुरू की थी ना। चलिए अब चलिए आते हैं आपके पास आशीष जी आएंगे, जवाब आप इन दोनों लोगों का जरूर दीजिएगा। जरा सौरभ जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सौरभ जी, बड़े गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा तो उस समय से शुरू हुई जब ट्रंप ने 50% लगाया टैरिफ, उसके बाद फिर 25 आया, 18 आया, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप मानने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो 10% और फिर 24 घंटे के अंदर उसको 15% उन्होंने कर दिया। लेकिन जरा अब एक चीज आप बताइए कि ये जो अब सियासत चल रही है, मैं सियासत के हिसाब से ही ये बात आपसे पूछ रहा हूं, लैंड रिफॉर्म्स और 3 कृषि कानून, ये 2 ऐसे किसानों के मुद्दे थे जिस पर
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस सरकार को पीछे हटना पड़ा था, अपने कदम वापस लेने पड़े थे। जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोध हुआ था किसानों का, क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर जगह जगह जिन जगहों को चुना है, चाहे वो भोपाल हो या श्रीगंगानगर हो या यवतमाल हो, जहां सोयाबीन की या कपास की खेती का जो एक बड़ा एरिया है, उत्पादन होता है, उन जगहों को चुना है। इसके पीछे की एक वजह है कि किसानों के मुद्दे के जरिए ही हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रहार करें। आनंद विजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके साथ बैठे सारे पैनलिस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और अभी हम सारे पैनलिस्ट की बात सुन भी रहे थे। सबसे पहली बात तो ट्रंप के टैरिफ के ऊपर मैं रखना चाहूंगा। ट्रंप सिर्फ भारत के लिए नहीं और भी सारे देशों पे वो टैरिफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप ये देखे होंगे लास्ट 3 महीने से इस पे कोई ज्यादा हमारे देश के इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज है। जिस पॉलिसीज को हम अडॉप्ट करना चाहेंगे हम उसको अडॉप्ट करेंगे, जिसको नहीं करना चाहते हैं हम उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे। दूसरा, जो आज का जो विषय था, राहुल गांधी भोपाल में जाके जो ट्रेड डील पे आज उन्होंने आवाज उठाया है। जब भी हम वैश्विक लेवल पे ट्रेड डील करते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं और ये जो डील होने वाला था ये 23 से 26 फरवरी के बीच में होने वाला था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इसके जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में ये डील होने वाली थी। इसमें बहुत सारे चीज थे जिसको लेके अभी भी सरकार गंभीर भी है, चर्चा भी कर रही है। यदि हम इस डील को कंटिन्यू करते हैं तो इससे क्या हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और आप इस बात को मान के चल सकते हैं, क्योंकि यदि आप डेटा देखिएगा मतलब जब देश आजाद हुई थी 1947 से और 1992 तक का जो एक जीडीपी था 0 से 1% के बीच में फॉल करता था और कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही 1992 में जो अर्थव्यवस्था की एक नई नींव रखी थी, उसके बाद से एक नई शुरुआत हुई थी और 2007 के बाद हमारे जीडीपी में एक लंबा छलांग लगा और आज के टाइम में जो आप 2025-26 में अब जीडीपी देख रहे हैं तो इसी के बदौलत हम चौथे नंबर पे पूरे वर्ल्ड वाइड में। यदि वैश्विक लेवल पे हम समझौता नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट का निर्यात नहीं करेंगे और बहुत सारी जो इसके फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब होगा। मैं इस ट्रेड डील के एक एग्जांपल के तौर पर रखना चाहूंगा। जब राफेल का डील हो रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेके बीजेपी के सरकार को हमेशा घेरते आई और आप देखे होंगे यदि वो राफेल नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो हम तो 11 साल 12 साल से यही देखते आ रहे हैं, यदि डिफेंस सेक्टर की डील हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की डील हो या क्योंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है 70% की जो आबादी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो किसान की आय बढ़ेगी तभी आप आम मार्केट में पैसे भी बढ़ेंगे और इकोनॉमी बूस्टअप होगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज है सौरभ झा, जो आप बात कर रहे थे अभी, आप राफेल का एग्जाम्पल दे रहे थे। कांग्रेस विरोध कर रही है, इस ट्रेड डील को लेकर सवाल उठा रही है। डंकल के मुद्दे पर या गैट का जो एग्रीमेंट हुआ था उस समय स्वदेशी जागरण मंच से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया था। किसानों का मुद्दा लेकर, किसानों के वेलफेयर को लेकर ये सवाल उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी और स्वदेशी विकास जागरण मंच के द्वारा। विपक्ष बदल गया है, किसान और मुद्दे वही है। मतलब इसको लेकर उस समय भी वो लोग सवाल उठा रहे थे और आज का विपक्ष आज इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि जनता के बीच में विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा लेके जाना होगा। हाँ। क्योंकि मुझे जो जो भारतीय पॉलिटिक्स की जो सिनेरियो समझ में आती है, कांग्रेस क्यों नहीं 10 साल 11 साल रही हो, इनके बहुत सारे ऐसे डील थे जिसको लेके बीजेपी या
जो एनडीए अलायंस जब विपक्ष में थी, तो हमेशा जो विपक्ष का जो रोल होता है वही अदा करती है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे देश के जीडीपी में क्या फर्क पड़ेगा। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष के तौर पे निभाते रहते हैं। हम ये यहाँ पे इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टाइम में बहुत सारी डील होती थी और वैश्विक लेवल की जो बहुत सारे डील हुए इसको लेके बीजेपी हमेशा मुखर रहती थी और वही सारे चीज को लेके बीजेपी सत्ता में आई। इनको भी लग रहा है किसान जैसे मुद्दा को यदि हमें जनता के बीच में जाएंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। विपक्ष अपना जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि देश के जनता को के इस जीडीपी से या इस बिल से क्या फायदा होगा। बेरोजगारी जैसा सबसे बड़ा मुद्दा, इसको लेके कांग्रेस क्यों नहीं सवाल उठाती है? उठाती तो है, हर मंच से राहुल उठाते हैं। आज किसान महापंचायत के मंच से भी उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, वही तो है। विजय जी, यदि किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के शपथ ग्रहण के बाद तो मुद्दा गायब हो जाता है। आप देखिए ना, अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद कितने बार राहुल गांधी ने विजिट किया उस स्टेट को। और यदि इसी विषय की गंभीरता को देखना है तो बेरोजगारी जैसा मुद्दा आज से नहीं, जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। और अभी आपने यूजीसी बिल को लेके जो अभी मुद्दा उठा था उसकी गंभीरता को लेके राहुल गांधी क्यों नहीं आए जनता के बीच में? कोई नहीं आया, आना चाहिए था सौरभ जी, कोई नहीं आया क्योंकि वो वोट का सवाल था। एक वर्ग के साथ जाएंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। जो भी पार्टी हर तरफ वो संशय की स्थिति बनी हुई थी। कुछ लोग जो बोल रहे थे वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर बोल रहे थे। अभी मैं कल आप ही के पैनल पे बैठा था तो एक प्रवक्ता ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था बीजेपी के, जो इसमें दिग्विजय सिंह कमेटी के नेतृत्व कर रहे थे। गवर्नमेंट तो आपकी थी ना, यूजीसी को तो रन आप कर रहे हैं। वही तो जब इस तरह के मुद्दा को लेकर जब इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी फॉर ऑल, इक्विटी फॉर वाई ओबीसी, कुछ क्लैरिटी। अच्छा इस ट्रेड डील पर अभी मैं जाऊं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि कुछ क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना इस ट्रेड डील को लेकर। अगर अपोजिशन है, विपक्ष पूछ रहा है, अगर उसको संशय है, शक है किसी भी चीज को लेकर, तो क्यों नहीं क्लैरिटी के साथ बताया जाता है? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। यदि कोई टर्म कंडीशन ऐसा ना हो बिफोर डीलिंग से पहले, क्योंकि एमओयू के अंदर बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं दोनों देश के बीच में, यदि ऐसा नहीं है तो अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको इस चीज को लेके प्रेस विज्ञप्ति करना चाहिए और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस चीज पे स्टेटमेंट देना चाहिए और ये चीज क्लियर होना चाहिए क्या इससे नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है। आपको चैलेंज कर रहे हैं आशीष जी, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, केंद्रीय कृषि मंत्री का गढ़ भोपाल, वहां से राहुल गांधी ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसको रद्द कर दीजिए। आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? जबकि यूरोपियन यूनियन ने रद्द कर दिया है, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों ने इस पर रिव्यू करने की बात कह दी है। भारत क्यों नहीं कर रहा है? हम रिव्यू करें, नया आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर हम फिर से उस पर रिव्यू करें। हाँ जी देखिए, रद्द तो तब हो जब पहले डील हो। अभी तो डील ही नहीं हुई है, अभी तो बातचीत का दौर चालू है। अगर डील हो गई हो, दोनों देशों में आकर एक टेबल पर फाइलें अदला बदली हो गई हो, डील कंफर्म हो गई हो, तब डील कंफर्म हुई हो तब तो कोई बात हो। अभी तो बातचीत का दौर चल रहा और 56 इंची सीने की बात थी। 56 इंची सीना ही है जिसने ट्रंप के आगे झुकना स्वीकार नहीं करा, 50% टैरिफ स्वीकार कर लिया। और उसके बाद में हमको बताया जा रहा 56, अरे हमने ट्रंप के आगे झुके नहीं, हम ट्रंप को झुकाया और 18 तक हम लेके आए। और अभी हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये कोई भारत के ऊपर अकेले ट्रंप ने नहीं लगाया, भारत के अलावा पूरे विश्व पे उन्होंने ट्रंप ने उसको टैरिफ लगाने का काम करा। फिलहाल तो ये तो टैरिफ की बात हो गई। अभी सुभाष जी को मैं सुन रहा था, ये मुझे लग रहा है इकोनॉमिक पर इनकी बड़ी, वर्ल्ड इकोनॉमिक पर इनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। ट्रेड डील और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात, इस पर इन्होंने काफी अच्छा बोला। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बता रहे थे कि हम कितना निर्यात करते हैं, कितना आयात करते हैं। आपको पता है हमारा अमेरिका के साथ में कितना ट्रेड होता है सुभाष जी? कितना हम ट्रेड करते हैं? आपको पता है कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है? कि खाली 4 लाइनें रट के आए थे वही बोलिए। आज के स्थिति आप उठा लीजिए, आज हम बताइए निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं। अरे कितना कर रहे हैं? कम और ज्यादा क्या होता है? कुछ फिगर होता होगा ना।
और सुनिए, आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, चौथे नंबर पे ये भी तो बताइए कर्ज के मामले में हम किस नंबर पे पहुंच अरे गए? जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हैं। 2014 जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ 4 लाइनें रट कराने का काम करते हैं। भाजपा बनी है, आप जब आप आते हैं डिबेट पर तो 4 लाइनें रट के आते हैं, वो बोलते हैं और चले जाते हैं। आपसे मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। जुमलेबाजी बंद करिए, जो मैंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। 45 रुपए से 50 रुपए डॉलर था 2014 में, सुभाष जी, 91 और 100 सुभाष जी, डॉलर पहुंच गया। भाग रहे हैं आप, आशीष तिवारी भाग जी, रहे हैं। आप हटाने रट्टू का, तोता है, उलझाने का, रट्टू ये तोता दोनों है। काम भाजपा 4 के लाइनें अंदर रट है। कर आए थे, आपको भी बहुत अच्छे 4 तरीके लाइनें मालूम रट कर है। आए थे। ये काम अरे रट्टू तोते, हटाने का नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आशीष जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बातचीत हम लोग आपस में नहीं, आप बताइए ना, देने जा रही आप बताइए ना। आपके योगी जी, सुभाष जी, मैंने आपसे पूछा, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे योगी जी हैं? आपके क्या कहते हैं? सुभाष जी, कहाँ जर्मन में है ना, कहाँ गए? सुभाष जी, योगी जी जाके क्या कहते हैं? 9 सुभाष साल जी, पहले देश की बुराई कर रहे हैं वहाँ पे जाके। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं इसके पहले, अरे सुभाष हमारा जी, झगड़ा है, हम देश के अंदर सुभाष अपनी जी, बैठ के अपने परिवार नहीं में पता है ना, बंद कर लेंगे। आपने क्या किया? नहीं पता है ना। क्या आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। 1 मिनट सुभाष जी, बात हो नहीं पा रही है, बात हो नहीं पा रही है, आपके पास भी आते हैं। आशीष जी, आपको लगता नहीं कि हाँ बदलाव होना चाहिए? जो ट्रेड डील है, जो अब की जो परिस्थितियां अब बनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देखिए मैंने इनसे एक प्रश्न पूछ दिया और ये लोग रट्टा बांध के आते हैं ना, हमको ये 10 लाइनें बोलनी है, बस खत्म हो जाएगी। सिर्फ आप लोग लाखों पे राजनीति करते हैं। आते हैं सुभाष जी, आपके पास आते हैं, आप ही को जवाब देना है इनका। आपको और रजा साहब के पास अभी आते हैं, आप ही लोगों को जवाब देना है। अदानी का माफ करना है, किसान हमारा 2,50,000 में आत्महत्या कर लेता है, कोई मतलब नहीं है। आप रुकेंगे नहीं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अडानी का माफ आपके पास जवाब नहीं, आप लोग रट के आते हैं ना, पढ़ लिख कर थोड़ी आते हैं ना, रट्टा मारते हैं कि ये हमको 10 लाइनें डिबेट के अंदर। ठीक है, अब आप दोनों लोग के पास, अब चलिए अरशद रजा के पास चलते हैं। अरशद रजा के पास चलते हैं। अरशद रजा, आप लोग, आपने इनके बातों को भी सुना, इनके बातों को भी सुना, लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि अभी मैं देख रहा था कि सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में साफ, बहुत ही स्पष्ट तौर से ये कहा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीयूष गोयल की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की तरफ से था, उसमें यह कहा गया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट रखी गई थी, मक्के की तमाम अनाज की लिस्ट रखी गई है, मसालों की लिस्ट बता दी गई है कि किन किन प्रोडक्ट्स को हम छुएंगे नहीं, उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ ही कि अभी भी फाइनल ये डील नहीं है। अरशद रजा, आ रहा हूं आशीष जी, आ रहा हूं, जरा इनका पक्ष ले ले, उसके बाद फिर आता हूं। आशीष जी ने अभी एक सवाल किया है कि भारत अमेरिका से क्या क्या आयात करता है और कितने का करता है। तो लगभग 40 से 42 अरब डॉलर का आयात भारत करता है, जो अब हर वर्ष 100 अरब डॉलर का करना होगा, यानी 500 अरब डॉलर का आयात करना होगा। अब ये मैं सवाल सिंपल साधारण कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर 500 अरब डॉलर का आयात भारत करेगा तो किस चीज का करेगा? क्या सरकार के पास, पीयूष गोयल जी के पास इसका जवाब है? नहीं है। पीयूष गोयल जी अभी पिक्चर फ्रेम से गायब नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस पर बात करने से बच रहे हैं। आज तक के इतिहास में 2014 से पहले जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विदेश दौरों से आते थे या कोई डील होती थी तो उसकी प्रेस वार्ता होती थी और प्रधानमंत्री उस प्रेस वार्ता को संबोधित करते थे। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन हुआ इस देश में जो प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच की छाती वाले बताते हैं, उनको विश्व गुरु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन आज तक 2014 के बाद 2026 आ गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और देश और विदेश से दौरा करके आने के बाद प्रेस वार्ता करके ये नहीं बता पाए कि हमने विदेशों से लेकर के क्या आया है और विदेश आप बोलने में से भारत को कौन सा फायदा होने वाला है। जब विश्व के करते हैं ये बिल्कुल निरस्त कर रहे हैं। नहीं बोलो, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? दूसरी बात, राहुल गांधी जी हर जगह जाकर सिर्फ बोलने का काम करते हैं, करने का नहीं करते। अडानी 2014 के बाद अडानी के
अरशद रजा, प्रधानमंत्री का जो दौरा, अपनी बात पूरी कीजिएगा, प्रधानमंत्री का जो दौरा विदेश का होता है, उसके बाद जब वो लौटते हैं तो विदेश मंत्रालय की तरफ से उस दौरे के बारे में चीजें बताई जाती हैं। तो वो जो बताया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में ही है, जो बातें हुई, जिन जिन चीजों पर समझौता हुआ, या जो भी उस दौरे की खासियत थी। खैर, हम आगे बढ़े, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले जिनको भाजपा मनमोहन सिंह जी को मौन का नाम देती थी, यानी वो चुप रहते हैं, वो हर विदेश दौरे के बाद भारत की मीडिया के सामने प्रस्तुत होते थे और प्रेस वार्ता करते थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे, जो ये कहते थे कि जब डॉलर रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, वही डॉलर जब 90 रुपया के पार चला जाता है तो प्रधानमंत्री की साख बरकरार रहती है। और हमारे सम्मानित मीडिया कर्मचारी बंधु भी इस सवाल से बचते हुए नजर आते हैं और कटते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, बिना मीडिया के आप लोगों की बात ही पूरी नहीं होती। अडानी की बिना मीडिया और बिना अडानी अंबानी के आप लोगों की बात ही पूरी नहीं होती। बात चली है 2014 के बाद, सुन लीजिए बस 30 सेकंड 2014 के बाद अडानी की जो 18 से 27 गुना तक इसकी जो है संपत्ति जो है वो बढ़ी और 7 से 8 अरब डॉलर से बढ़ करके 2014-25 में 100 अरब डॉलर हो गई। अब बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में इनकी आक्रामकता से विस्तार हुई। आखिर किसी न किसी राजनीतिक सोच के अंदर ही हुआ होगा। प्रमुख सेक्टर है बंदरगाह, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, सारे क्षेत्रों पर कब्जा है। किसका कब्जा है? अडानी का। चाहे वो मीडिया हो, कोई बड़ा टेंडर, अब तो डिफेंस में भी आ गए। अडानी 2014 के पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए 2014 के बाद, और डिफेंस में आ गए। 2014 के पहले कहाँ थे अडानी? 2014 के पहले वो केवल लॉजिस्टिक पर और संसाधन पर, 2014 के बाद डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप लोगों की जो प्रदेश की सरकारें थी, उन लोगों ने भी तो डील किया था उनके साथ। तो 2014 में तो अडानी की 2014 के बाद की अभी की जो सरकारें थी, वो लोग भी तो डील कर ही रहे थे ना। आपकी बातें सही है, लेकिन 2014 में 64,740 करोड़ की संपत्ति थी अडानी के पास। कौन सा जादू हुआ 10 साल में कि 2024 में 11 करोड़ संपत्ति हो गई? कोई जादू हुआ होगा ना? तो कौन सी जादू है? कोई जादू बताइए, जादू हम लोग के साथ भी हो जाए। तो आप अगर सत्ता में आएंगे तो इसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने दमदारी से कहा है कि सबसे पहले किसी पर अगर कार्रवाई होगा तो जितना भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है, नहीं, आप देखिए, अब जितना भ्रष्टाचार हुआ, नाम लेते हैं आप लोग। आप ये बताइए ना कि आप आएंगे तो इन दोनों लोगों पर कार्रवाई करेंगे। ये सीधा बता दिए आज इंडिया वॉइस के जरिए, कहिए कि आप इनको जेल भेज देंगे। बिल्कुल जांच होगी, दावे के साथ कह रहा हूं। के ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है, उस बिजली वाले केस में उसी के साथ हुआ। ये जांच करेंगे, जितने लोग इसमें शामिल हैं ये सारे जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों पर सवाल उठ रहा है। अपनी बात आप भी रखिए। बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ ही बोलने लगे थे तो बहुत सारी बातें साफ नहीं आ पा रही थी। सुभाष जी, अब अपनी बात आप रखिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। 2014 के पहले हर व्यक्ति पे, जन्म लेने वाले बच्चे भी 45,000 रुपए का कर्ज थे। आज 12-13 साल हो गए, हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे नया बच्चा जन्म लेगा, 1.5 लाख के ऊपर कर्जदार है। ये बात नहीं बताएंगे। हम अर्थव्यवस्था में कहाँ पहुंच गए ये बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे हमारे ऊपर पर व्यक्ति कर्ज कितना आ गया, ये नहीं बताएंगे। डॉलर 45-50 में दिया गया था, आज सैकड़ा पार कर रहा, ये नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा कर्ज लेकर भागने वाले गुजराती ही हैं और इन्हीं के शासन में भागे, ये नहीं बताएंगे। कैसे भागे ये नहीं बताएंगे। हम उनको लाएंगे, कितनों को ले आए? आपके यार ही है ना, कितनों को ले आया? आप अडानी का 5,000 करोड़, 22,000 करोड़, 50,000 करोड़ कर्ज माफ कर देंगे। किसानों का 10,000, 20,000 में बैंक कर्मचारी जाएगा तो शर्मिंदगी के मारे फांसी में झूल रहा होगा। हमारा कृषि प्रधान देश है,
आप डील करते यूरिया डीएपी पे करते, उसकी बात करते जिसमें हमारे किसान मारे जा रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है। क्या उत्तर प्रदेश ने और क्या देश ने बजट में या इसकी ट्रेड डील में इस पे चर्चा की? किसानों की कौन सी आवाज आपने उठाने का काम करें? हमारे यहाँ उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ट्रेड डील हुई, 6,000 से ऊपर फैक्ट्रियां कानपुर में चमड़े की बंद हुई। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। आप जैसे चीन डंपिंग यार्ड बनाया था, वैसे अमेरिका को आप दे रहे हैं डंपिंग ठीक है। यार्ड बनाने के लिए। ठीक है, जल्दी से इंडिया में आशीष जी, जल्दी से, फिर सौरभ जी के पास जाएंगे, कंक्लूड करेंगे। आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आशीष भाई हमारे से मुस्कुरा के, वाह बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आशीष जी का सब जवाब ले लेते हैं। ट्रंप जब बने थे राष्ट्रपति, जल्दी से आशीष पिछली बार भी मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर बैठे हुए, वो बड़े वैश्विक ज्ञानी लग रहे हैं। इनसे मैंने पूछ दिया एक प्रश्न, तो उस पर ये लगातार फिर तब तक उसका जवाब अरशद रजा ने दे दिया। ठीक है, उनका जवाब अरशद रजा ने दिया। का नंबर नहीं आया। हाँ, अरशद रजा ने दिया। इन्होंने डॉलर की बात करी। हाँ, अभी इन्होंने डॉलर की बात करी। ये नहीं बताएंगे कि 2004 में डॉलर का क्या मूल्य था और 2014 तक इन्होंने कितना बढ़ा दिया था, वो इनको नहीं पता होगा। अभी मैं पूछ दूंगा तो फिर इधर उधर बगले जाएंगे। नहीं, छोड़िए, पूछने की बात होगी। हाँ, 2-4 बातें रख के आते हैं, ठीक है ना। आज चौथी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनी गई है, 11वीं पे हमको मिली थी। आपको लग रहा है, मेरा सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि फिर वही उस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस ने किसानों का जो आपने कानून लाया था, 3 कानून लाया था, और लैंड रिफॉर्म्स का जो बिल लाया था, उससे वापस होना पड़ा था, उसी तरह से एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है आप लोगों के ऊपर? देखिए, मैं आपको आनंद जी बताऊं, पहली बात जो 3 काले कानून की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस उस प्रोटेस्ट में थी भी नहीं। कभी एक दिन राहुल गांधी वहां नहीं गए, लेकिन हाँ, तमगा लेना है इनको, वो इनका पुराना आदत है। खैर, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। दूसरी बात, ये डील जो अभी हुई नहीं है, उस डील के बारे में अभी चर्चा परिचर्चा चल रही है, और लगातार अमेरिका का दबाव हमारे ऊपर था, हमारे ऊपर टैरिफ वार करा गया। लेकिन अच्छा, आप भरोसा दिलाएंगे, आप भरोसा दिला रहे हैं कि जो डील फाइनल होगी उसमें किसानों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, भारत के किसानों के साथ कोई समझौता नहीं होगा? ये भारत सरकार ने ये बात पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है। इन लोगों, ये शायद न्यूज नहीं देखते हैं क्योंकि ये मीडिया को सिर्फ आरोपित करना जानते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इस बात को पहले ही कह दिया है कि किसानों के साथ किसी भी तरीके की, कोई इस तरीके की मुरव्वत नहीं हम वैसे करने देंगे कि सौरभ, 3 मुद्दे राहुल गांधी बहुत उठाते हैं। पहला कि अमेरिकी अनाज और तेल के आयात को खतरा है। दूसरा, भारत कपास किसानों के लिए, भारतीय कपास किसानों के लिए जो बढ़ने वाली जो चुनौतियां हैं उसको लेकर खतरे की बात करते हैं। और भारतीयों के डेटा तक बिना रोक टोक अमेरिका तक पहुंच का खतरा राहुल बताते हैं, और इसकी चर्चा भी वो करते हैं अलग अलग मंचों से। जरा ये आप बताइए जल्दी से। ये तीनों मुद्दा जो है, जब इनके डील हो जाएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा ये राहुल गांधी जिस मुद्दा को लेके जो आज स्टेट में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि जो डेटा शेयरिंग की बात हो रही है, तो कौन सा डेटा शेयर किया वो उनके पास ऐसा एविडेंस है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली करना चाहिए था। और जहां तक कपास की बात है और ये सोयाबीन को लेके या इस चीज को लेके ये बात मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है इनकी बात में कोई गंभीरता नहीं है। स्पेसिफिक जगहों को चुना है अपने इन तीनों जगहों का, स्पेसिफिक जगहों को इसलिए चुना है क्योंकि वहां पे किसान की आबादी ज्यादा है और वहां पे सोयाबीन और कपास के किसान सबसे ज्यादा है। लेकिन भारतीय किसान अभी के सरकार से इसलिए खुश है क्योंकि उनको किसान सम्मान निधि जैसी योजना यही सरकार ने दी है। तो आज जो किसान सबल हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा किसान समृद्धि योजना भी है। ठीक है, तो क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडो यूएस डील में बदलाव संभव है, आपको लग रहा है सौरभ झा? जल्दी से। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 15 से 20 दिन में ये ट्रेड डील का जो वॉर है धीरे धीरे कम भी होगा
ठीक और बहुत पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ ट्रंप की गवर्नमेंट लेने वाली है, जो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है वर्ल्ड वाइड। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए अरशद रजा आपका, आशीष तिवारी जी, सुभाष द्विवेदी जी और डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेरने की और उनकी सरकार को घेरने की जो रणनीति बना रहे हैं उसमें वो कितना सफल होंगे, ये इस देखने वाली बात होगी, इसका इंतजार होगा। और उनका अगला जो 2 जगहों का दौरा है उससे और भी इसमें सब क्लैरिटी आएगी, साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।